इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक इसी वक्त आपकी जेब में रखा हुआ पैसा अपनी मौत मर रहा है। आपको बचपन से ये सिखाया जाता है कि पैसा बचाना बहुत बड़ी समझदारी है, लेकिन हकीकत ये है कि पैसा बचाना गुलामी का सबसे पहला कदम है। जिसे आप सुरक्षा समझते हैं, वो असल में एक ऐसा धीमा जहर है जो आपकी आर्थिक आजादी को खत्म करते जा रहा है। आज मैं आपको उस सिस्टम का वो काला सच बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बात करने से फाइनेंशियल एडवाइजर भी डरते हैं। ये कहानी बचत की नहीं बल्कि एक सुनियोजित धोखे की है। सबसे पहले अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि बैंक आपका दोस्त है। बैंक एक ऐसा बिजनेस है जो आपके डर पर जिंदा है। जब आप अपनी मेहनत की कमाई को सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं तो आपको ये लगता है कि आपने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया, लेकिन डार्क साइकोलॉजी इसे सुरक्षा नहीं बल्कि कंफर्ट जोन का पिंजरा कहती है। जरा इस गणित को समझिए जो स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया जाता है और शायद कभी पढ़ाया भी नहीं जाएगा। बैंक आपको सालाना 3 या 4% का ब्याज देता है। दूसरी तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं तो अगले साल बैंक उसे 104 रुपए तो बना देगा, लेकिन बाजार में उसकी खरीदने की ताकत सिर्फ 94 रुपए ही रह जाएगी। आप अमीर नहीं, आप हर साल गरीब ही होते जा रहे हैं। और सबसे डरावनी और सोचने वाली बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होने दिया जाता। ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि मिडिल क्लास आदमी हमेशा मिडिल क्लास ही रहे। अमीरों को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी, इसीलिए अमीर कभी भी अपना पैसा बैंक में सड़ने के लिए नहीं छोड़ते हैं, वो लोन लेते हैं। जी हाँ, ये सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन यही कड़वा सच है। अमीर इंसान बैंक के पैसे का इस्तेमाल करके और अमीर बनता जा रहा है। और वो पैसा किसका होता है? वो पैसा किसी और का नहीं बल्कि वो पैसा आपका ही होता है। वो पैसा जो आपने अपनी जरूरतों को मारकर, अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर बैंक में जमा किया था। सिस्टम ने आपको सेवर बनाया ताकि अमीर लोग इन्वेस्टर बन सकें। आपकी बचत ही उनकी पूंजी है, आप लेबर हैं और आपकी पूंजी उनका फ्यूल है। इस धोखे की जड़ें हमारे मनोविज्ञान में बहुत गहरी हैं। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंसान को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे सुरक्षा का लालच देना। जब आप पैसा बचाते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असलियत में कैश यानी नकद पैसा एक गिरती हुई बर्फ की सिल्ली की तरह होती है। आप इसे जितनी देर हाथ में पकड़ कर रखेंगे, ये पिघलता जाएगा और आखिर में आपके हाथ में सिर्फ पानी ही रह जाएगा। सरकारें जितना चाहे उतना नोट तो छाप सकती हैं। जब भी नया नोट छपता है, आपके पुराने नोट की वैल्यू कम हो जाती है। इसे करेंसी डीवैल्यूएशन कहते हैं। ये एक ऐसी चोरी है जिसके खिलाफ आप पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें कि समाज हमें बचत करने के लिए इतना क्यों उकसाता है। टीवी पर विज्ञापन, रिश्तेदारों की सलाह और यहाँ तक कि सरकार की स्कीम्स सब आपको बचत करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि अगर आप पैसा खर्च करना या इन्वेस्ट करना सीख गए तो आप रिस्क लेना सीख जाएंगे। और सिस्टम को रिस्क लेने वाले लोग नहीं चाहिए। सिस्टम को चाहिए डरे हुए कर्मचारी जो अपनी 9 से 5 की नौकरी बचाने के लिए जिंदगी भर काम करें, सिर्फ इसलिए ताकि बुढ़ापे में उनके पास कुछ जमा पूंजी हो जाए। लेकिन वो जमा पूंजी तब तक इतनी छोटी हो चुकी होती है कि वो सिर्फ दवाइयों का खर्च उठा पाती है। ये एक ट्रैप है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घुसना तो आसान है लेकिन निकलना लगभग नामुमकिन है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट सबसे सुरक्षित है। चलिए इस सुरक्षा का पोस्टमार्टम करते हैं। एफडी पर जो थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता है उस पर भी सरकार टैक्स ले लेती है। महंगाई और टैक्स के दोहरे मार के बाद आपके हाथ में जो बचता है वो नेगेटिव रिटर्न होता है। यानी आप बैंक को अपनी गाड़ी कमाई दे रहे हैं ताकि वो उसे अमीरों को लोन दे सके और बदले में बैंक आपको आप ही की रकम को कम करके वापस कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है जिसे लीगल माना जाता है। आपको ये समझना होगा कि पैसा ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी को अगर आप एक जगह रोक कर रखेंगे तो वो सड़ जाएगी। पैसे का काम है बहना। अमीर लोग पैसे को एक जगह से दूसरी जगह घुमाते रहते हैं। वो एसेट्स खरीदते हैं, ऐसी चीजें खरीदते हैं जो समय के साथ महंगी होती हैं, जबकि आम आदमी लायबिलिटीज खरीदता है या फिर पैसे को लॉकर में बंद कर देता है। लॉकर में रखा हुआ सोना या गद्दे के नीचे दबा हुआ पैसा आपको सुरक्षा का झूठा एहसास तो दे सकता है, लेकिन वो आपको कभी भी इस सिस्टम से आजाद नहीं कर सकता। डार्क रियलिटी ये है कि ये पूरा खेल आपके विश्वास पर टिका हुआ है। जिस दिन लोगों को ये समझ आ जाएगा कि कागज के इन टुकड़ों की असल वैल्यू कुछ भी नहीं है, उस दिन ये पूरा बैंकिंग सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आपको डरा कर रखा जाएगा। मंदी का डर, नौकरी जाने का डर, बीमारी का डर। इन डरों का इस्तेमाल करके आपको मजबूर किया जाता है कि आप अपनी लिक्विडिटी यानी अपने पैसे को सिस्टम के हवाले कर दें। एक और कड़वी सच्चाई जो आपको हजम नहीं होगी वो ये है कि सेविंग असल में आलसी लोगों का रास्ता है। इन्वेस्टमेंट के लिए दिमाग चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता चाहिए और बाजार को समझने की मेहनत चाहिए। बचत करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस डर चाहिए। और डरना बहुत आसान है, इसीलिए 90% लोग बचत का रास्ता चुनते हैं।
हैं और 10% लोग उन 90% लोगों पर राज करते हैं। ये पिरामिड स्ट्रक्चर हजारों सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक कि आप अपनी आंखों पर बंधी पट्टी नहीं खोलते हैं। इस बात को गहराई से महसूस करें। आपने पिछले 5 सालों में जो पैसा बचाया उसकी आज क्या वैल्यू है? क्या आप उससे वही चीजें खरीद सकते हैं जो 5 साल पहले खरीद सकते थे? जवाब ना है। तो फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप उस अदृश्य मालिक के लिए काम कर रहे हैं जो हर साल चुपके से आपकी जेब से पैसे निकाल लेता है और उसका नाम है इन्फ्लेशन। जिंदगी का असली खेल पैसे को इकट्ठा करना नहीं बल्कि पैसे को काम पर लगाना है। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे आप गुलाम रहेंगे और जिस दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा उस दिन आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको उस झूठ को त्यागना होगा जो आपको बचपन से घुट्टी में पिलाया गया है। बचत अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ गरीब बने रहने का एक सुरक्षित तरीका है। दुनिया आपको कभी नहीं बताएगी कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि अगर सबको नियम पता चल गए तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको गुड बॉय बनकर रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। पैसे बचाओ, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने भी दुनिया बदली है या जिसने भी बेतहाशा दौलत कमाई है उसने कभी भी बचत पर भरोसा नहीं किया, उसने वैल्यू क्रिएशन पर भरोसा किया। तो अगली बार जब आप बैंक जाएं या अपनी पासबुक देखें तो खुश होने की बजाय सतर्क हो जाएं। वो नंबर जो आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ एक डिजिटल छलावा है। असली दौलत वो है जो आपके कंट्रोल में है, जो सिस्टम के रहमो करम पर नहीं है। अपनी सोच को बदलिए, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनिए, सेवर से इन्वेस्टर बनिए और सबसे जरूरी बात, इस डर को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए कि पैसा बचाने से ही भविष्य सुरक्षित होगा। भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब आप पैसे की असली फितरत को समझेंगे। पैसा एक क्रूर मालिक है लेकिन एक बेहतरीन नौकर है। फैसला आपको करना है कि आप मालिक बनना चाहते हैं या नौकर, क्योंकि समय बीत रहा है और उसके साथ साथ आपके रखे हुए पैसे की सांसें भी उखड़ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।